पूजा बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों के अपेक्षा भगवान उसके दांतों के भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। पूजा का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चा अक्सर उसे चढ़ाते रहते थे। कोई पूजा का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब पूजा अपने गांव के गालियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। पूजा को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होता था। पूजा बचपन से ही वो यह नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? पूजा जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर आरती की माँ की आंख में आंसू आ गया। वो फफक फफक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी से लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ पूजा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में पूजा को मनहूस जब लोग बोला करते थे, पूजा की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। पूजा के माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रहती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। पूजा धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे पूजा बड़ी होते चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला पूजा को देखने के आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा पूजा को शादी करने में। पूजा के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में पूजा के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब पूजा के पापा भी गुस्से में आकर पूजा को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और पूजा के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। पूजा अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। पूजा की खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। पूजा ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। पूजा के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। पूजा की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनकी खाना बनाने का जो तरीका था, उनके खाना में जो स्वादिष्ट था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में पूजा के जितने भी आजू बाजू औरतें थी, उन सभी औरतें में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, तो औरत पूजा के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरत ये भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं था। पूजा के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो पूजा के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। पूजा का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि पूजा की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़का वाले को मना लिया था। वे सब पूजा को देखने के लिए घर पर आने वाला था। पूजा को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाला है। पूजा दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और पूजा रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज का बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और पूजा को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता ना उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं इस मनहूस को, कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रहा है। माँ ने पूजा को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है, हर कोई किसी को
पसंद नहीं होता है जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो, कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उनके पर छोड़ दो। अगले दिन लड़का वाले पूजा को देखने वाले थे, लेकिन पूजा उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़का वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि पूजा कहाँ गई है। जब लड़की देखने का बारी आता है तो पूजा घर में नहीं थी। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं पूजा के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा पूजा पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से पूजा के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। पूजा ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन पूजा के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिए। पूजा के पापा ने उसके मम्मी को बहुत भाला बुरा कहे कि यह सब तुम्हारी सिर पर चाहने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज पूजा ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। पूजा घर को लौट चुकी थी। पूजा के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी था और उसके हाथ में एक चेक था। पूजा कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। पूजा ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच पूजा के मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने पूजा को इतना खरी खोटी सुनाई कि पूजा सपना में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले पूजा की मम्मी ने पूजा को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। पूजा के माँ ने एक बात बोली पूजा से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज ये दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। पूजा इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब पूजा बोलने की कोशिश कर रही थी उसके मम्मी की शब्दों से इसकी आवाज दब जाता था। पूजा चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। पूजा की आंख में आंसू बहा रहे थे। पूजा बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। पूजा अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती थी? मैं ऐसी क्या गलती कर दी हूँ? पूजा के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसके मम्मी पर नहीं था। पूजा की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में पूजा के ऊपर में अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। पूजा निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बहा रहे थे, लेकिन पूजा चुपचाप खड़ी रही। पूजा एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया। पूजा बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब पूजा के मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके मम्मी पूजा के रूम के तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन पूजा ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। पूजा के माँ ने जब देखी कि पूजा अंदर से दरवाजा बंद कर ली है, पूजा के माँ सोची कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसीलिए पूजा के मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाजा खोलने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन पूजा ने दरवाजा नहीं खोली। कुछ समय बीतने के बाद पूजा के पापा को अब एहसास हो गया कि पूजा कुछ गलत कर ली है। पूजा के पापा ने तुरंत दरवाजा को तोड़ दिए। पूजा के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। पूजा ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर पूजा को लेटा दिए। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाए। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी पूजा के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में सेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और पूजा का इलाज करते हैं। डॉक्टर पूजा के चेकअप करने के बाद
बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई, कुछ सेकंड और देरी होता तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। पूजा बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि पूजा धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों का गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख रुपए का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वो मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मुझे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और नहीं पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब कहकर जा रहे हो मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत है। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होंगे कि अगले जन्म में मेरे को ऐसे औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले हम हैं वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी जिसे पढ़कर पूजा के मम्मी पापा की पांव तले जमीन खिसक गए थे। पूजा के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंख से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। पूजा बेड पर भीड़ पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह भी पूजा के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे।